गणेश, कार्तिक, स्पर्धा की ईर्ष्या आलू प्रवृत्ति को त्याग कर केवल स्पर्धा में भाग लो और अपनी अपनी योग्यता को सिद्ध करो। किंतु संसार के लिए नहीं, केवल अपने लिए, ताकि तुम दोनों एक दूसरे की नहीं, अभी तो अपनी अपनी वास्तविकता का आकलन कर सको। अपने सामर्थ्य का आकलन, अपने दोष का आकलन, अपने गुणों का और अपनी अपूर्णता का आकलन। परिक्रमा आरंभ होने से पूर्व मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। माता पिता धरती के समान होते, और संतान पृथ्वी पर उनके पन के समान। जिस प्रकार पृथ्वी छोटे और बड़े, फलदार और कटीले वृक्षों में भेदभाव किए बिना सभी को एक समान रूप से सींचती, उसी प्रकार माता पिता अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करते। वो सभी को एक समान रूप से प्रेम करते। संसार की परिक्रमा के प्रति स्पर्धा आरंभ होने को है। स्मरण रहे पुत्रों, एक क्षण के लिए भी ये मत भूलना कि हमारा संसार तुम तीनों से, और तुम्हारा संसार तुम्हारी माता और मैं हूं। चलिए, सब भोजन कर लीजिए। माँ, गणेश का एक दंत टूट गया है। आज आप उसे अपने हाथों से खिला दीजिए। एक क्षण को हमें लगा कि तुम्हें गणेश के प्रथम पूज्य बनने के प्रस्ताव से प्रसन्नता नहीं हुई। किंतु तुम्हें तो अपने भाई की कितनी चिंता है, कितना प्रेम करते हो तुम उससे। हमारा तुम तीनों से ये निवेदन है कि इस परिवार में कभी द्वेष मत आने देना। इसी प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखना।
मैं तो व्यर्थ में ही कार्तिकेय को कैलाश में आने से रोकना चाह रहा था, किंतु उसने तो यहां आके मेरे लिए अच्छा ही किया। यदि वो आपत्ति न जताता तो महादेव ने गणेश को प्रथम पूज्य देवता बना ही दिया होता। और मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध उस बालक से पराजय स्वीकार करनी पड़ गई। अंततः मेरी मंशा पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। आप भूल कर रहे हैं देवराज। इस प्रतियोगिता में महादेव के दोनों पुत्र भी रहेंगे। एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं कि गणेश का वाहन मूषक है, इसलिए उनके जीतने की संभावना नहीं। किंतु कार्तिकेय का वाहन मयूर है। उसकी गति अतुलनीय है और कार्तिकेय भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो दक्षिण को असुरों से मुक्त करा के जो लौटा है। भूलिए मत देवराज, इसके पहले भी एक बार आप पर वो भारी पड़ चुका है। उसे आंकने में भूल मत कर बैठिएगा। तो क्या आप अपने देवराज को आंकने में भूल नहीं कर रहे हैं? भले ही कार्तिकेय युद्ध में अधिक कुशल हो, किंतु दौड़ में मेरा वाहन ऐरावत, जो कि मुझे समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है, उसके वाहन से अधिक शक्तिशाली है। अब आप लोग देखना मैं ये स्पर्धा कैसे जीतता हूं। अर्थात ये स्पर्धा हम सभी देवता जीतेंगे, क्योंकि आपके राजा की विजय आप सबकी विजय होगी, है ना? तुम संसार की 3 बार परिक्रमा लगभग कितने समय में कर सकते हो? मुझे एक पर्वत की परिक्रमा करने में कई दिन लग जाते हैं। पूरे संसार की परिक्रमा करने में तो वो भी हमारे मित्र को बिठा के कई वर्ष लग जाएंगे। ये है आपके वाहन महाराज का आत्मविश्वास। मित्र, यदि आपका भार थोड़ा सा कम हो जाए, संभव है कि क्रोच आपको सहजता से उठाकर भाग सके। अन्यथा आपका इस स्पर्धा में सम्मिलित होना उचित नहीं है। एक और तो उड़ने वाले और तीव्र गति से दौड़ने वाले बड़े बड़े पशु पक्षी होंगे। उनके साथ एक मूषक कितना भाग सकता है? स्पर्धा गति या आकार से नहीं, आत्मविश्वास से जीती जाती है। गणेश, यहाँ एक प्रतिस्पर्धी नहीं, अभी तो एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को स्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है। गणेश, मैं कल स्पर्धा में सबसे तीव्र गति से भागने का प्रयास अवश्य करूंगा, कि तो इस क्षण एक बड़ा भाई होने के नाते मेरे हृदय में केवल अपने छोटे भाई के विजय की कामना है।
अपने वाहन को लेकर उदास मत होना गणेश, क्योंकि एक वाहन वैसे ही भागता है जैसे उस पर बैठा सवार उसे भगाना चाहे। अपने मन के आत्मविश्वास को अपने वाहन में भर दो गणेश, उसे भी उतना ही प्रेरित कर दो, उतना ही उत्साहित कर दो, ताकि कल ये सबको पीछे छोड़ के आ जाए। माँ, भैया ने क्या कहा? हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप हमारे आत्मविश्वास के स्रोत हैं। भैया, मैं तो छोटा हूँ, आपका आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, परंतु प्रतिस्पर्धा में आप सबसे आगे रहे, सबसे तीव्र आपका वाहन चले, ये मेरी शुभकामना है। इसके जन्म से समस्त संसार में शुभता लौट आई हो, उसकी शुभकामना मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैंने प्रथम पूजे का प्रश्न उठाकर सभी संप्रदायों में फूट इसलिए डलवाई थी ताकि बलि का महायज्ञ सफल न हो, परंतु कल होने वाली स्पर्धा तो ये झगड़ा समाप्ति कर देगी। तो क्या करे राक्षस राज सुमाली, हार मान ले? मूर्ख, कदापि नहीं। मैं इस प्रतिस्पर्धा को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। देवताओं में आपसी फूट हम असुरों के लिए हितकारी है। राक्षस राज सुमाली, मायाधारी की माया देवताओं की इस प्रतियोगिता को कभी पूर्ण नहीं होने देगी। आज तुम दोनों इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जा रहे हैं। इच्छा तो है कि तुम दोनों ही विजयी हो, किंतु सत्य ये है कि केवल एक ही विजयी हो सकता है। किंतु हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है और तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें ईर्ष्यालु स्पर्धा पर ज्ञान दिया है उसे मत भूलना।
देवराज इंद्र की, 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 देवराज इंद्र की। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। स्पष्ट है कि यह प्रतियोगिता ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र ही जीतेंगे। मयूर पर सवार कुमार कार्तिकेय की गति का यदि आपको अनुमान होता तो ये बात आप कदापि नहीं कहते। यह प्रतियोगिता तो अवश्य कुमार कार्तिकेय ही जीतेंगे। अब देवराज इंद्र तो नहीं, पर हाँ, कुमार गणेश को कार्तिक की पराजित करने की योग्यता है। हाँ। तुमने एकदम सत्य कहा। कुमार गणेश अवश्य ही विजयी होंगे। गणेश, आप अपने इस वाहन पे प्रतियोगिता जीतना तो क्या, 3 परिक्रमा पूरी करने का विचार भी त्याग दीजिए। हाँ, आप कहें तो मैं अपना अश्व आपको अवश्य दे सकता हूं। धन्यवाद देवराज, आप उदार हैं। किंतु मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी सवारी का त्याग नहीं कर सकता हूँ। और क्रोंच को तो मेरे पिताजी ने मेरी सवारी निर्धारित किया था। ये मेरे लिए अमूल्य है।